हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ के CUET के एडमिशन्स के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से BHU में CUET के थ्रू एडमिशन्स होने हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको सारी चीज़ें चेक करनी है, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, आपको BHU में एडमिशन लेना है, जिस कोर्स में एडमिशन लेना है आपको उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, डोमेन पेपर कौन सा लेना है, लैंग्वेज कौन सा लेना है, जर्नल टेस्ट देना है या नहीं देना है, सब आपको BHU के जो है प्रोस्पेक्टस में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है UG कोर्स का। ठीक है, 2022 का प्रोस्पेक्टस आपको साइट पे मिल जाएगा। सेम ही प्रोस्पेक्टस रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। अगर कुछ चेंजेस होगा तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कि कैसे आपको चेक करना है। सबसे पहले तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको सारी चीज़ें दी हुई है, कौन कौन से कोर्सेस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप जिस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपको प्रोस्पेक्टस में उस कोर्स को देखना है, वो कोर्स कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, सीट्स बता रखी, BA ऑनर्स आर्ट्स में, BHU कैंपस, सारी चीज़ें यहाँ पे कैंपस सब कुछ दे रखा है। तो ये आपने देख लेना है पहले कि सीट्स कितनी हैं। अब अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि उस कोर्स में सीट्स हैं तो कितनी सीट्स हैं, उसी हिसाब से आपको अप्लाई करना है। रिजर्वेशन कैटेगरी आपको इसमें जो है देख लेनी है। रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में भी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता रखी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो है जनरल कोर्स BA ऑनर्स यहाँ पे आपको ऐसे बता दिया। इसके बाद ये आगे सारी चीज़ें, फैकल्टी ऑफ BA LLB ऑनर्स, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पे क्लास 12th का बता रखा है। ठीक है, BCom ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको एज क्राइटेरिया, क्लास 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए नॉर्मली। यही हर कोर्स का मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, और कोई अलग से खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। नॉर्मली ज़्यादातर मिनिमम 12th में आपके 50% मार्क्स हैं तो आप ज़्यादातर कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हैं। थोड़ा बहुत क्राइटेरिया किसी किसी कोर्स का चेंज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं किस किस चीज़ के लिए आपको कौन से पेपर चूज़ करने हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है, ये पेज नंबर 22 से डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन में आना है। यहाँ पे आपको पैटर्न मिलेगा। जैसे आप BA ऑनर्स सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो CUET में आपको देखिए 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। सेक्शन 1A से लैंग्वेज टेस्ट देना है, हिंदी और इंग्लिश। या तो आप हिंदी चूज कर लीजिए या फिर इंग्लिश चूज। एंड और जर्नल टेस्ट ये आपको देना ही पड़ेगा, यानी एक लैंग्वेज और एक जर्नल टेस्ट। तो इन दोनों को कंबाइन करके आपकी मेरिट जो है प्रिपेयर की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो BA ऑनर्स सोशल साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट। लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई और लैंग्वेज चूज़ करेंगे फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर इन बोथ दी सेक्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। अब ऐसा नहीं कि आप जनरल टेस्ट में अपीयर हो गए, इसमें नहीं हुआ और आपने फॉर्म, तो आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे मेरिट के लिए। दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। ऐसे ही BA LLB में आप एडमिशन चाहते हैं तो फिर लैंग्वेज टेस्ट आपके पास ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश एक चूज़ करना है। लीगल स्टडीज़ देना ही देना है और जनरल टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, लैंग्वेज, लीगल और जनरल टेस्ट। ध्यान रखना है कि आपको सारे टेस्ट में जो भी रिक्वायरमेंट है पूरे में अपीयर होना है। ऐसा नहीं 3 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है आप 2 में अपीयर हो तो मेरिट के लिए कंसीडर नहीं किए जाने वाले हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे ये सारे कोर्सेज का देख सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको CUET का फॉर्म फिल करना है। CUET के फॉर्म में आपको कोर्स सेलेक्ट करना है और यूनिवर्सिटीज़ भी सिलेक्ट करनी है BHU। सेकंड, उसके बाद क्या करना है, आप CUET का एंट्रेंस देंगे, फिर CUET का रिजल्ट आएगा, फिर आपको BHU का सेपरेट काउंसलिंग फॉर्म भी फिल करना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप सेपरेट काउंसलिंग फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे मेरिट के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको फॉर्म फिल करना और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगी। जैसे जैसे फॉर्म्स आएंगे सब आपको अपडेट कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम। तो फाइनली आप लोगों को पता चल गया होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है। सारी चीज़ें आपको इस प्रोस्पेक्टस में देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू।